वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरूना वैष्णवांश्च शिरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्तं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता आंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए अनंत वैष्णव साधु संत समस्त गुणीजन जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं सभी को मेरा साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करने के साथ मैं सभी से ये आशीर्वाद का कामना करते हुए चलिए सब मिलकर के प्रवेश करते हैं चैतन्य भागवत में। तो सबसे पहले मंगलाचरण। अजानुलम अजानुलंबितो भुजे कनकाबदातै संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वंभरद्विजौवर जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियो करुणावतारै नमस्ति कालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभित्ताय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्ण सकारुण्यै परिच्छिन्नै सदीश्वरै श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद देवातरे भजे। कल हमारा जो एपिसोड में हरिदास ठाकुर को मारते मारते जब B22 बाजार में हरिदास ठाकुर जब नहीं मर रहे थे तो जो पहरियागण जो मारने वाले होते हैं वो उनसे बोले आप यदि नहीं मरेंगे तो हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। तो ध्यान इसी के चलते हरिदास जी ने ध्यान मग्न हो गए और सोचे कि सब मर गया, अब हरिदास को गंगा में फेंक दिए। यह हमारा कल एपिसोड में YouTube में अपलोड हो चुका है और आप लोग काफ़ी लोग देख चुके हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि आप सब
जो देख रहे हैं कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग वैष्णव है कम से कम चैतन्य भगवत का प्रचार तो होगा। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। वैष्णव को प्रचार के माध्यम से ये चैतन्य भागवत का प्रचार करने में आप हमें सहारा कीजिए। तो चलिए सुनते हैं, सीधा प्रवेश करते हैं उसी लीला में जो गंगा में फेंक दिए हैं। अब क्या हो रहा सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर चैतन्य चंदेर महामुख्य अनुचर हेन मते हरिदास भासेन गंगाय खनेक हईल बाह्य ईश्वर इच्छाय चैतन्य पाइया हरिदास महाशय तीरे आसी उठिलेन परानंदमय। सत्य सत्य गौरांग महाप्रभु के खास अनुचर है। ये इस तरीके से जैसे ही गंगा में फेंक दिए और वो गंगा में तैरने लगे, थोड़ी देर के बाद जब वो उनका थोड़ा ज्ञान आया तो चैतन्य पाइया हरिदास महाशय एक किनारे में पहुंच गए। সেই মতে আইলেন ফুলিয়া নগরে कृष्ण नाम बोलिते बोलिते उच्च स्वरे। आप धीरे धीरे फुलिया नगर में हरिदास पहुंच रहे हैं। देखिया अद्भुत शक्ति सकल जवन सबारे खंडिल हिंसा भालो हইল मन पीर ज्ञान करी सबे कइल नमस्कार सकल जवन गण पाइल निस्तार कतक्षणे बाच पाई लेन हरिदास मुलुकपति रे चाही हो इला कृपा हास श्रभमे मुलुकपति जुड़ी दुई कर बोलिते लागिल किछु विनय उत्तर सत्य सत्य जानिल तुमी महापीर एक ज्ञाने तोमार से हইয়াছে स्थिर যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে মাত্র বলে তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহাকৌতূহলে। अब जो मुल्कपति था उनको भी खबर लग गया ये तो क्या हो गया, अद्भुत शक्ति है। सारे जौवन जो मुसलमान भी देख रहे हैं, पीर ज्ञानी करी सब मिले कोई नमस्कार। और जो मुल्कपति था वो देखते ही रहे और दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे हैं हरिदास को, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप जरूर कोई जोगी महापुरुष हैं। जो लोग आप महासिद्धि को पा चुके हैं। तुम्हारे देखीते मुई आइलु ये थारे सब दोष महाशय खोमिबाय हमारे। आपको देखने के लिए मैं आया हूँ। सब लोग बोला मर गया, फिर मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। তোমা চিনা হেন জন সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই। চলো তুমি শুভ করে আপন ইচ্ছায়, গঙ্গা তীরে থাকো গিয়া নির্জন গোফায়। আপন ইচ্ছায় তুমি থাকো যথা तथा, जे तुम्हारो इच्छा ताई करो सर्वथा। आप वो बोले कि आप फुलिया में रहिए, गंगा के किनारे किसी गुफा में, आपके जहाँ इच्छा वहाँ ही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जे तुम्हारो इच्छा ताई करो हो सर्वथा, अपनो इच्छाय তুমি যাকো তথা। আপনো ইচ্ছায় তুমি থাকো যথা তথা, যে তোমাरो इच्छा ताई करो हो सर्वथा। अपन इच्छा जो है आपका वही कीजिए, और जहाँ रहने का इच्छा वहीं रहिए। हरिदास ठाकुर चरणे देखिला, उत्तमेर किदाय जवन देखी भूला। हरिदास के ठाकुर चरण को देख करके जवान भूल गए मैं क्या करूं। एत क्रोधे आनिले को मारी बारो तरे, पीर ज्ञान कोरियार पाए पाछे धरे। इतना गुस्से में पकड़ के लेके आया था, 4 प्रहरी लगाया था उनको मारने के लिए, और आज पीर समझ करके, ज्ञानी समझ करके उनको पैर पकड़ रहे हैं। जौवनेरो कृपा दृष्टि कोरिया प्रकाश, ফুলিয়া আইল ঠাকুর হরিদাস। উচ্চ করি হরি নাম লইতে লইতে, আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে। হরিদাস দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ, সবাই হইল অতি পরানন্দ মন। आप वहाँ से फूलिया में पहुँचे हैं, ब्राह्मण के समाज में, वो ब्राह्मण के सभा में पहुँच गए, जोर जोर से कीर्तन करते हुए हैं। सारे ब्राह्मणगण उनको देख करके बहुत आनंदित हो गए, और सब मिलके क्या किए, हरिध्वनि विप्रगण लागिल करिते। हरिध्वनि, हरि बोलो, आज हरिध्वनि विप्रगण लागिल करिते। हरिदास लागिलेन आनंदे नाचिते। अद्भुत अनंत हरिदासेर विकार, अश्रुकंप हास्य मूर्छ पुलक अहंकार। इतना मार खाने के बाद आज आप ही सोचिए क्या लीला है भगवान की। और वहां आकर के जैसे हरिध्वनि सब लोग करने लगे, आज हरिदास आनंद में नाचना शुरू कर दिया। अश्रुकंप हास्य उनका विकार होने लगा। आछाड़ो खाए न हरिदास प्रेम रसे, देखिया ब्राह्मण गण महानंद भासे। गिर रहा है बार बार, इतना प्रेम रस उनका आनंद आ रहा है, और जोर जोर से ए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्थिर হয় ক্ষণে বসিলা হরিদাস, विप्रगणे बसिलेन बेड़ी चार पास। जैसे ही थोड़ा सा स्थिर होकर के हरिदास बैठ गए, तो सारे ब्राह्मण लोग उनको घेर के बैठ गए। दुख ना भाभी हो किछु, हरिदास बोलेन सुनो विप्रगण। दुख ना भाबियो किछु आमार कारण, प्रभु निंदाय आमी जे सुनिलु पार। तार शास्ति करिलेन ईश्वर आमार। यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं हमारे हरिदास ठाकुर जी ने। क्या बोल रहे हैं, जब जवान हमको पकड़ के लेके गया तो हमारे प्रभु का नाम पे बहुत निंदा किया। मैं उस निंदा को कान में श्रवण किया, सुना हूं, इसीलिए मुझे शास्त्री मिला है। ভালো হইলে ইতে বড় পাইলু সন্তোষ,
অল্প শাস্তি খরি খমিলেন বড় দোষ। अच्छा हुआ मैं बहुत कम शास्त्री मिला, मैं पाप तो बहुत ज्यादा किया हूं, लेकिन वो अल्प शास्त्री दे करके मुझे क्षमा कर दिया। ये भाव देखिए भगवान। कुंभिपाक হয় विष्णु निंदने श्रवणे, তাহাই আমি বিস্তর শুনিলু পাপ কানে। कुंभिपाक तो यदि कोई विष्णु निंदा सुनता है, भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा का बात यदि सुनता है तो उसे कुंभिपाक बीमारी लग जाता है। যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার, হেন পাপ আর যেন नहे पूर्णवार। योग्य शास्त्री मिला है, मैं निवेदन करता हूं इस तरीके से मेरे से और कोई पाप ना हो। हेन मते हरिदास विप्रगण संगे, निर्भये करेन संकीर्तन महारंगे, ताहेन दुख दिले যে সব যবনে, সব অংশে উচ্ছন্ন তারা হইল কত দিনে। जो हरिदास को और पकड़वाने में साथ दिए थे, जो मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा उनके प्रति हिंसा किए थे, वो सब अंश के साथ उच्छन्न में चले गए। তবে হরিদাস গঙ্গা তীরে গোফা করি, থাকিলেন বিরলে অহর্নিশ, থাকেন বিরল অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি। 3 লাখ নাম দিনে করেন গ্রহণ, গোফা হইল তার যেন বৈকুণ্ঠ। 3 लाख भगवान ऐसा ही आशीर्वाद था हरिदास के प्रति। ये मनुष्य को शिक्षा देने के लिए एक दिन में 3 लाख नाम करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बार हुआ। इस तरीके से 3 लाख उन्होंने नाम करते थे। মহানাগ বইছে সেই গোফার ভিতরে, তারে জ্বালা প্রাণী মাত্র সহিতে না পারে। एक बहुत बड़ा जात नाग सांप उस गुफा के अंदर रहता था। वो यदि इतना उसका अंदर शरीर में ज्वाला था, कोई मनुष्य सामने भी चला जाता तो वो खत्म हो जाएगा, कोई सहन नहीं कर सकता था। हरिदास ठाकुरेर संभाष करिते, जते को आईसे केह ना पारे रहिते। जो भी हरिदास जी से मिलने के लिए उस गुफा के अंदर आते थे, 1-2 सेकंड के अलावा कोई रह नहीं सकते थे। बोला अरे बाप रे, इतना ज्वाला। परम विषेर ज्वाला सबाय पायेन, हरिदास पुन इहा किछु ना जानेन। বসিয়া করেন যুক্তি সর্ববিপ্রগণে, हरिदास आश्रमे देखो जाला कहने। सब मिल करके इसमें कैसे हरिदास रहेगा, सारे ब्राह्मण लोग ये चिंता करने लगा कि हरिदास इस गुफा का अंदर इतना जाला कैसे सहन कर सकता है। दिन भर 3 लाख माला करता है इसी के अंदर। से ही फूली आयो बसे
মহাবৈদ্যগণ তারায়াসি জানিলে को सर्पेर कारण। जो सापुड़िया होता है सांप पकड़ने के लिए, उन लोग को बुलाया गया। देखिए तो यहाँ जगह पे कुछ है, तो वो लोग देख के बोले यहाँ पर कुछ सर्प है जिसके कारण यहाँ पर इतना गर्मी है। বৈদ্য বলিলে কয়ে গোফার তলায় এক মহানাগ আছে তাহাर जलाय। एक बहुत बड़ा नाग है इस गुफा का नीचे और उसी का जलन है। रोहिते ना पारे के हो कहिलु निश्चय हरिदास सत्तर चलु नयनाश्रय। इस यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है। हरिदास जी का निवेदन किया, आप चलिए दूसरा आश्रय। सर्पेर सहित बास को भुजुक्त नय चल सब कही गया ताहा नय आश्रय। सर्प के साथ वास करना कोई जुक्ति नहीं है, आप चलिए दूसरी जगह पे आश्रय लीजिए। तबे सब आसी हरिदास ठाकुरेर कहिल वृत्तांत से गोफा छाड़िबार। महानाग बइसे এই গোফার ভিতরে তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে। অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়, অন্য স্থানে আসি তুমি করহ आश्रय। आप सब समझ गए होंगे। हरिदास जी को ये सारे ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि यहाँ एक नाग है, यहाँ पर आपको सर्प के साथ में रहना उचित नहीं है, आप दूसरी जगह चलिए। तो हरिदास क्या कह रहे हैं सुनिए। हरिदास बोले नय नेको दिन आछि कोनो जाला विषे गो फायो नाही बासी। मुझे कोई ना तो गंध आता है, ना गर्मी लगता, ना तो कोई ज्वाला लगता है, मुझे पता नहीं कौन सा सांप है। सब दुख तुम राजे ना पारो सहिते एतके चली मुकाली आमी जैसे भीते। ठीक है, आप दुख मत कीजिए, मैं देखता हूं क्या करूंगा, मैं कल को चला जाऊंगा। सत्य यदि होइते थाके न महाशय ताहा यदि काली ना छाड़े आलय तबे आमी काली छाड़ी जाइमु सर्वथा चिंता नाय तुम्हारो बोलो हो कृष्ण गाता। ये बोले कि कल हम छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। এই মতো কৃষ্ণ কথা মঙ্গল কীর্তন থাকিতে অদ্ভুত অতি হইল সেই ক্ষণ। হরিদাস শুনিয়া হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন মহানাগ ছাড়িলেন সেই ক্ষণ। মহানাগ ছাড়িলেন स्थान সেই ক্ষণ। ये आलोचना जैसे हो रहा था, वो नाग तो नीचे सब कुछ सुन रहा था कि हरिदास जी आज कल चले जाएंगे यहाँ गुफा से, तो मैं रह के क्या करूं। गर्त होइते उठी सर्प सन्ध्यार प्रवेशे सबेय देखेन चलिलेन अन्य देशे। आज सांप को भी हरिदास इतना मंत्र मुग्ध कर दिया, वो त्याग करके अपने घर को त्याग करके दूसरी जगह चले गए। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर पीत नील शुक्ल वर्ण परम सुंदर। महामणि ज्वलितेछे मस्तक उपरे देखी भय विप्र घन कृष्ण कृष्ण सरे। जैसे ही उस सांप को देखा, इतना सुंदर
और उसके माथे पे एक बहुत महामणि जल रहा है और पीत नील शुक्ल वर्ण बहुत ही सुंदर सर्प। सारे विप्रगण ब्राह्मणगण डर गए और सब कृष्णा 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 करके बोलने लगे। सर्पे से चलिया गलो जाला नहीं यार, विप्रगण होइलेन संतोष पार। जैसे ही सर्प निकल गया, वो जो जाला था, गर्मी था, वहां से एकदम शांत हो गया और बहुत सुंदर हो गया। देखी हरिदास ठाकुरे रो महाशक्ति, विप्रगणे जन्मिल विशेष तारे भक्ति। हरिदास ठाकुरे कोनो प्रभाव, जार वाक्य मात्र साने छाड़िले कोनाक, जार दृष्टि मात्र छाड़े अविद्या बंधन, कृष्ण ना लंघन हरिदासेर वचन। इस तरीके से सारे विप्रगण का अधिक विश्वास हो गया हरिदास के प्रति और भागवत भक्त का सर्पविष्ट हरिदास का महिमा कीर्तन थोड़ा और भी व्याख्या किए वृंदावन दास ठाकुर जी ने, तो सब सुनिए। आरे कसुनी ताना अद्भुत आख्यान, नागराज जे कहिला महिमा ताहान। एक दिन बड़ एक लोकेर मंदिरे, सर्पक्षत डंका नाचे विविध प्रकारे। एक दिन बहुत एक अद्भुत घटना घटा, उस घटना का यहाँ विवरण कर रहे हैं। मृदंग मंदिर गीत तार मंत्र घोरे, डंका बेड़ी सबे गायन उच्च स्वरे। दैव गीत तथा आइल हरिदास, डंका नित्य देखेन हो एक पास। मानुष शरीरे नाग राजा मंत्र बोले, अधिष्ठान हइया नाचे कौतूहले। कालिया दहे करिलेन जे नाट ईश्वर, सेई गीत गायन करुण उच्च स्वर। वहाँ एक घटना घटा, एक मनुष्य नाग को ऐसा लगा कि स्पर्श कर दिया और वो ठीक नाग की तरह डांस करने लगा, नाचने लगा। जो कालिया दह में जिस तरीके से लीला हुआ था, उस लीला को गाना गाने लगा और सारे जितने भी ब्राह्मण वहाँ पे लोग थे, खड़े थे, बहुत आनंद ले रहे थे। सुनी निज प्रभु महिमा हरिदास। आज प्रभु का महिमा सुन रहे हैं, गुणगान सुन रहे हैं वो गायक से। तो हरिदास को क्या हो रहा है? पड़िला मूर्छित होइया कथा नहीं सांस। मूर्छा के गिर गए और कहीं पे भी कोई सांस का। खने को चैतन्य पाय करिया हुंकार, खने को चैतन्य पाय करिया हुंकार। आनंदे लागिल नित करिते अपार।
হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া, হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া, এক ভীত হইয়া ডঙ্ক রহিলেন গিয়া। গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর, ঠাকুর হরিদাস, অদ্ভুত পুলক অশ্রু কম্পের প্রকাশ, রোদন করেন হরিদাস মহাশয়, শুনিয়া প্রভুর গুণ হইলা তন্ময়। হরিদাস বেড়ি সবে গায়েন হরিষে, জোড় হস্ত রোহি ডঙ্ক দেখে এক পাশে, ক্ষণেক রহিল হরি দাসের আবেশ, পুনঃ আসি ডঙ্ক নিত্র করিলা প্রকাশ। হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবে, সবে হইল অতি আনন্দ বিশেষ, যেখানে পড়য় তার চরণের ধুলি, সবাই লেপনে অঙ্গ হয় কৌতূহলী। इस तरीका से प्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुनते सुनते क्या भाव हो रहा है हरिदास जी का, ये सारे विप्र देख रहे हैं और सब आनंद में विहल हो गए हैं। जहाँ जहाँ हरिदास के चरण पड़ रहा है वहाँ के धूल उठा करके सब अपने अपने अंग में लेपन कर रहे हैं। आरे ये को ठंग विप्र थाकी से ही खाने, आरे को ढंग विप्र थाकी से ही खाने, मुयो नाची मुयाज गने मोने मोने। एक ढोंगी भक्त था, वो कह रहे मैं हरिदास जी जैसा ही नाचूंगा। बुझिलाओ नाचिले अबोध बरबरे, अल्प मानुषेर ऊपर भक्ति करे। क्योंकि मनुष्य इतना उदार होते हैं, ये साधु संत वैष्णव को देख करके थोड़ा सा यदि सिद्धि का प्रति देखते हैं तो तुरंत विश्वास करते हैं और उनके सम्मान देते हैं। तो जो ढोंगी थे वो सोचा कि मैं भी कुछ नाच करके ऐसा सम्मान प्राप्त करूं। এত ভাবি সেইখানে আছাড় খাইয়া, পড়িল যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া। যেই মাত্র পড়িল ডঙ্কের নিত্য স্থানে, মারিতে লাগিল ডঙ্কা মহাক্রোধ মনে। আশেপাশে ঘরে মুড়ে বেতের প্রহার, নির্ঘাতে মারায় ডঙ্কা রক্ষা নাহি আর। বেতের প্রহারে দ্বিজ জর্জর হইয়া, बाप बाप बोली से गैल पलाइया। जिसका वो नाग का जो भर आया था उनके ऊपर, नाग देव का जो मनुष्य के ऊपर, तो जो ढोंगी था उनके सामने नाच करने लगा। तो उनके हाथ में एक छड़ी था, वो नाचते नाचते 2-3 उनको छड़ी मार दिया, और इतना मार दिया वो उसको सहन नहीं कर पाया। बेतेर प्रहारे दिज जर्जर होइया, बाप बाप बोली से गैल पालाइया। तबे डंका निज सुखे नाचिल बिस्तर, सबाजन मिला बड़
বিস্ময় অন্তর। জোড় হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্কা স্থানে, কহ দেখি এ বিপ্রের मारिले बा कहने। आप सारे लोग जोड़ हाथ करके कर जोड़ करके जिन्होंने वो वेद का छड़ी मारा था उससे पूछ रहे हैं कि उनको क्यों मारे। हरिदास नाचिते बा जोड़ो हस्त कहने, रोहिल ये सब कथा कहता आपने। हरिदास जी कह रहे हैं ये सब बातें मत कीजिए, छोड़िए, आप रहने दीजिए। जो हो गया मार दिया, छोड़िए, वो ढंग चला गया, कोई बात नहीं। तबे से ही डंक मुखे विष्णु भक्त ना कहिते लागिला हरि दासेर प्रभाव। आप हरिदास के गुणगान वो करने लगा, क्योंकि वो उनका नागदेव का भर आ गया। तो नागदेव क्या क्या देखा था गुफा के अंदर, क्योंकि हरिदास के प्रति उसका प्रेम कि उनका प्रभु मान लिए थे। तुम्हारे जे जिज्ञासिला ए बड़ रहस्य, यद्यपि कथ तबु कहिमु अवश्य। हरिदास ठाकुरेर देखिया बेश, तोमरा जे भक्ति बड़ करिला विशेष। ताहा देखी ब्राह्मण ढांगिते करिया, पड़िलेन मत्सर्य बुद्धे आचार खाइया। आमार नित्य सुख भंग करिबारे, मत्सर्य बुद्धे केन जाने शक्ति धरे। हरिदास संगे स्पर्धा मिथ्या करी करे, अतएव शास्ति बहु करिलहु हारे। मेरा नित्य भंग करने के लिए मैं हरिदास जी का साथ नित्य करूंगा ये सोच करके मैं, लेकिन हरिदास के साथ स्पर्श करके मुझे आनंद और मैं उद्धार हो गया। लेकिन वो ढोंगी कहां से आ गया और मेरे को स्पर्श करके डांस कर, इसीलिए उसको बड़ो लोक कोरी लोक जानू कोया मारे, आपनार प्रकटाय धर्म कर्म करे। ए सकल दाम्भिकेर कृष्णेर पत्नाय, ए सकल दाम्भिकेर कृष्णे प्रीति नाय। अकैतव हইল से कृष्ण भक्ति पाय। এই যে দেখিলা নাচি লেন হরিদাস, এ নিত্য দেখিला सर्व बंद হয় नाश। यदि उस तरीका का कोई नाच देखते हैं तो उसको सारा बंद नाश हो जाता है, सारा अनिष्ट खत्म हो जाता है, सारा पाप धुल जाता है। हरिदास नित्य कृष्ण नाचे नयापने, ब्रह्मांडे पवित्र হয় नित्य दर्शने। उहान से योग्य पद हरिदास नाम, निरवधि कृष्ण चंद्र हृदये उहान। सर्वभूत वत्सल सबार उपकारी, ईश्वरेर संगे प्रति जन्मे अवतारी। उहा से निरपराध विष्णु वैष्णवेते, सपने उहान दृष्टि ना जाय विपथे। ईश्वर के साथ ईश्वर के संगी साथी आते हैं और
यही सब लीला का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। से अवश्य तिलार्ध उहान संग जीवेर से अवश्य पाय कृष्ण पाद पद्मश्रय ब्रह्मा शिव हरिदास हेन भक्त संगे निरवधि करिते चित्तेर बड़ रंगे जातिकुल सबनेर थक बुझाइते जन्मिलेन नीच कुल प्रभुर आज्ञाते अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त हय तथापिओ से ही पूजे सर्वे शास्त्र कय। प्रभु का आदेश में वो जवन कुल में जन्म लिए और अधम कुल में यदि विष्णु भक्त होता है वो भी पूज्य लायक, उसको भी पूज्य लायक, उस भक्त को पूज्य लायक हो तो सर्वशास्त्र में कहते हैं। उत्तम कुलेते जन्मे श्री कृष्ण ना भजे। इस शब्द को थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। जो लोग कुल आश्चर्य का बहुत गर्व करते हैं उनके लिए है। उत्तम कुलेते जन्मे कृष्ण ना भजे कुले तारा की करिबे नरकेते मजे। मैं ब्राह्मण हूं लेकिन यदि कृष्ण ना भजता हूं तो वो नरक में मजता है। उत्तम कुलेते जन्म श्री कृष्ण ना भजे कुले तारा की करिबे नरकेते मजे। এই সব বেদ বাক্যের সাক্ষী দেখায় জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলিতে। এই সব वेद वाक्य साक्षी देखाईते, ये साक्षी प्रमाण करने के लिए हरिदास ने नीच कुल में जन्म लिया, अधम कुल में जन्म लिया। और प्रहलाद जहाने द्वैत कपिहानौ प्रहलादे जहान दैत कपि हनुमान এই মত हरिदास नीच जाति नाम। अब हनुमान का भी यहाँ वर्णन कर दिए कि कपि हनुमान भी हो करके वो किस तरीके से प्रभु भक्त होते हैं। हरिदास स्पर्श वांछा करे देव गण गंगा ओ वांछन हरिदासेर मंजन सर्पित स्पर्शेर की दाए देखिलेन हरिदास छिंडे सर्वजीवे अनादि कर्म पास। हरिदास आश्रय करिबे जेई जन ताने देखिलाउ खंडे संसार बंधन। शत वर्ष शत मुखे उहार महिमा कहिलाउ नाही पारी करिबार सीमा। भाग्यवंत तोमार से তোমা সেবা হইতে ওহানো মহিমা কিছু আহিল মুখেতে। সুকৃতি যে বলিবে কো হরিদাস নাম সত্য সত্য সেই যাইবে কো কৃষ্ণধাম। এত বলি মৌন হইলেন নাগরাজ तुष्ट होइलेन सुनी सज्जन समाज। ये सारे बातें नागराज बोल रहे थे हरिदास की महिमा। और उसके बाद ये बात बोल करके कि भगवान के आदेश पर ये जन्म लिया और अधम कुल में जन्म लेकर के कृष्ण और जो लोग कुल का अहंकार लेते हैं वो नरक में वास कर रहे हैं। इस तरीके से এত বলি মৌন হইল নাগরাজ তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন সমাজ। হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভব কহিয়া আছেন পূর্ব শ্রী বৈষ্ণব নাগ। সবার পরমপতি হরিদাস প্রীতি নাগ মুখে শুনি হরিষিতে হইল অতি। হরে কৃষ্ণ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ साथ आज मैं यहीं पे विराम देता हूँ और कल मैं फिर दूसरा हरिदास के विवरण में अभी चलेगा। ये 16 अध्याय का आदि खंड का लीला चल रहा है। मैं सभी से विनम्र निवेदन है, अच्छा लग रहा है, लोग फीडबैक भी दे रहे हैं, कृपया इसको शेयर कीजिए, निरंतर दिन प्रतिदिन प्रचार को बढ़ाइए। इसी के साथ साथ सभी को मैं दंडवत प्रणाम करने का सब्सक्राइब एंड शेयर। हरे कृष्णा।